कालू कौवा शाम होते थका हारा काम से वापस अपने घर आता है। उफ, आज तो पंखों में जान ही नहीं रही। मिसेस, चाय दे दो, जान निकलती जा रही है। हाँ पतिदेव, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी खास दालचीनी वाली चाय बना कर लाती हूँ, जिससे तुम्हारी थकावट यूं खत्म हो जाएगी। फिर गौरी कौवी जल्दी से अपने पति के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे के लिए चाय बनाकर ले आती है। मेरे सुंदर अकलमंद पति, देखो मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट चाय बना कर लाई हूँ। इसे पीते ही तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी। कालू कौवा जैसे ही एक घूंट चाय पीता है फौरन मुंह बना लेता है। गौरी, ये तुमने चाय बनाई है, ये अस्पताल का कहवा, इसमें चीनी कहाँ है? ओहो, एक दिन चीनी कम क्या हो गई तो जैसे कयामत आ गई, और कल जब ज्यादा थी तब क्यों नहीं बोलिए? गौरी, कल चाय तो मीठी थी, लेकिन तुम्हारा मूड कड़वा था तो बैलेंस हो गया था। ओ अच्छा, अब मैं चीनी कम डालूं तो मसला, ज्यादा डालूं तो मसला। कौवी हूँ या टीवी की एंकर? बस मेरी पत्नी तो सिर्फ लड़ने के लिए ही बनी है, कोई मोहब्बत बची ही नहीं। गौरी कौवी अपने पति के लिए दोबारा चाय बनाने के लिए चली जाती है। कालू जी, ये लो चाय। इस बार इतनी चीनी डाली है कि तुम्हारी चोट चिपक जाएगी। हाय राम, ये चाय है या चीनी का सिरप? मेरी चोंच पर शहद की मक्खी आ जाएगी अब। अच्छा पतिदेव, तो क्या हुआ, जुबान तो मीठी हो जाएगी ना? गौरी, चाहे ऐसी हो या ना हो, मेरी पत्नी जैसी पत्नी भगवान सबको दे। अच्छा, तो अब बर्तन धोना तुम्हें मिलेगा। अरे गौरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मजाक में बर्तन धोना कहाँ का इंसाफ है। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और खुशी खुशी चाय पीने लगते हैं। ऐसे जंगल में एक रानो नाम की चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया इंतहाई समझदार और मेहनती चिड़िया थी। रानो चिड़िया ने कई साल मेहनत कर घास और मोटे फूलों के बीज जमा किए थे और एक खूबसूरत सा बाग तैयार किया था, जहाँ रानो चिड़िया ने मुख्तलिफ किस्म के फूल और पौधे लगाए थे। एक दिन रानो चिड़िया पानी पीने के लिए नदी किनारे जाती है, जहाँ उसे कुछ जादुई बीज मिलते हैं। न जाने ये बीज किस चीज के हैं। ऐसा करती हूँ, इन बीजों को अपने बाग में ले जाती हूँ, वहाँ जाकर इन्हें लगा देती हूँ। क्या पता शायद इसमें से कोई खूबसूरत फूलों वाले पौधे ही निकल आए। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया वो बीज अपने साथ ले जाती है। फिर रानो चिड़िया उन बीजों को अपने बाग के साथ ही लगा देती है। रानो चिड़िया ने उन बीजों को बड़ी मोहब्बत से पानी दिया और धूप दी, और फिर चंद ही दिनों बाद उन बीजों में से सुंदर सुनहरे रंग के पौधे बाहर निकल आए। ये पौधे बिल्कुल भी आम नहीं थे, बल्कि इन पौधों की खुशबू जंगल के कोने कोने तक फैल चुकी थी, और रानो चिड़िया इन पौधों को देखकर बेहद खुश थी। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया खुशी खुशी उस पौधे की देखभाल करने लगती है, जो कि अब बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था। कुछ समय बाद ही उस पेड़ पर बहुत सुंदर से और अजीब से फूल लग जाते हैं, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश थी। ये फूल कितने सुंदर हैं, आज तक मैंने इतने सुंदर फूल कभी नहीं देखे। ये बहुत सुंदर और खुशबूदार फूल हैं, और ये पेड़ भला किस चीज का हो सकता है? ऐसा पेड़ और ऐसे खूबसूरत फूल मैंने कभी नहीं देखे। इस पेड़ और इसके फूलों की वजह से मेरा बाग और भी सुंदर हो गया। उन फूलों की खुशबू जंगल में दूर दूर तक फैल जाती है। उन फूलों की खुशबू के कारण जंगल के बहुत सारे पक्षी आते और उन फूलों को देखते। उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ रहता था। कालू,
मेरे सुन अकलमंद पति, क्या तुमने चिड़िया के उन फूलों के बारे में सुना है? हाँ हाँ गौरी, मैंने उन फूलों के बारे में सुना है। जंगल का हर पक्षी उन फूलों के बारे में बात करता है। कालू, कौन सी बात तुम मुझे भी बताओ। गौरी, यही बात कि वो फूल बहुत सुंदर हैं और आज तक ऐसे फूल कभी किसी पक्षी ने नहीं देखे। क्योंकि वो कोई मामूली फूल नहीं है। क्या मतलब गौरी? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। कालू, मैंने सुना है कि वो फूल जादुई हैं। अगर वो फूल लगाए जाएं, पक्षी और भी सुंदर हो जाएंगे। अब मुझे वो फूल चाहिए और वो फूल तुम मेरे लिए तोड़ कर लाओगे। कालू, अब तुम देख लो, अगर वो फूल तुम तोड़ कर ना लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। गौरी, तुम मायके जाने वाली बात मत किया करो। मैं तुम्हारे लिए वो फूल जरूर तोड़ कर लाऊंगा। फिर कालू कौवा गोरे कौवे के लिए वो फूल लेने के लिए जाता है। कालू कौवा मौका पाते ही वो जादुई फूल तोड़ लेता है। कालू कौवा जैसे ही जाने लगता है तभी रानू चिड़िया भी आ जाती है। ओए दुष्ट कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती। आ सकती हो, तुम यहाँ आ सकती हो, लेकिन तुमने ये फूल क्यों तोड़े? और ये फूल तुम्हारे नहीं है, ये पेड़ जंगल में लगा हुआ है, तो जंगल का कोई भी पक्षी इन फूलों को तोड़ सकता है। अब पीछे हटो और मुझे जाने दो। फिर रानू चिड़िया चुपचाप कालू कौवे को वो जादुई फूल लेकर जाने देती है। अगले ही दिन रानू चिड़िया उस पौधे में एक जादुई पानी डालती है। हर रोज की तरह कालू कौवा आज भी वो जादुई फूल तोड़ कर ले जाता है और गोरी कौवी उन फूलों का पेस्ट बनाकर अपने पंखों पर लगा लेती है। और कालू कौवा जब वापस घर आता है तो गोरी कौवी को देखकर हंसने लगता है। गौरी, ये तुमने अपने पंखों के साथ क्या किया है? बहुत बुरे लग रहे हैं। कालू, कालू, मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को। ये सब उन जादुई फूलों के कारण हुआ है। वो फूल लगाते ही मेरे पंख रंग बिरंगे हो गए। और लगाओ जादुई फूल, तुम्हें ही तो सुंदर बनना था, अब बन गई ना सुंदर। कालू, कालू, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। पहले तो तुम हंसना बंद कर दो। मैं पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और तुम मुझ पर हंस रहे हो। मेरी सहायता करो। कालू, प्लीज कुछ करो। इन पंखों के साथ मैं बाहर भी नहीं जा सकती। पक्षी मेरा बहुत मजाक। अच्छा गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी चिड़िया के पास जाता हूँ। चिड़िया के पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। फिर कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के पास जाता है। फिर कालू कौवा सारी बात सच चिड़िया को बता देता है। कौवे, मुझे तुम्हारी पत्नी का सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। इस तरह गोरी और कालू को अपने किए की सजा मिलती है। क्या गोरी और कालू के साथ ठीक होगा या नहीं, कमेंट कर जरूर बताइएगा।